नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ पर। सही जानकारी नहीं है। और अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पर हैं। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं और मेरे बगल में ब्रजेश राजपूत जी बैठे हैं और ब्रजेश राजपूत जी के बगल में अभिलाष खांडेकर जी बैठे हैं। सीनियरिटी के हिसाब से हम लोग सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहले अभिलाष जी सवाल पूछेंगे नरोत्तम मिश्रा जी का हालचाल लेते हुए। नरोत्तम जी, क्या हालचाल है? आपकी कृपा, माई की कृपा। तो यहाँ ये न्यूज़ रूम में बातें चल रही है कि कांग्रेस ने भी काफ़ी जमकर भीतरघात किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, तो सारी निगाहें आपके ऊपर है। तो आपका क्या विश्लेषण है इस चुनाव का, या क्या रिजल्ट बता सकते हो आप? नहीं, ये कहना ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भीतरघात हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। सब संगठित होकर लड़े हैं, सामूहिक रूप से लड़े। कितने से जीत अनुमानित है दतिया में? अभी आ जा रहा है, इतनी जल्दी भी क्या है, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे थोड़ी में जल्दी सब तो साफ है। हो जाएगा। राजेश जी, नौतम जी, जिस तरीके इसमें से ताई की चुनाव जल्दी से परिणाम आ रहे मेरी और हैं। आपकी जल्दी से परिणाम थोड़ी बदलेगा। जी जी, नौतम जी नमस्कार। मैं ब्रजेश राजपूत बोल रहा हूं और आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से तीसरी पार्टी को बड़े ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, तो क्या आपको इस बात का अनुमान था? वो दामोदर यादव जो बहुत पहले मैदान में उतर गए थे और कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने उनको पहले ही मैदान में उतार दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा वोट डेंट कर रहे हैं। क्या इस बात का अनुमान था आपको कि तीसरी पार्टी बहुत ज़्यादा वोट लेके जा पाएगी? वो जितना डेंट करेंगे कांग्रेस को ही करेंगे। राजेंद्र भारती की बात कर रहे हैं, दामोदर यादव की बात कर रहा हूँ, मगर फिर भी आपको क्या लग रहा है कि दतिया चुनाव में जो परिणाम अभी तक जो बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में, लगातार राउंड में, फिर इसके बाद क्या भूमिका रहेगी आपकी? मेरी भूमिका अभी 2.5 साल से जो थी एक कार्यकर्ता की, वही रहेगी। मुझे 2.5 साल पहले मैं हारा था तो न्यू जॉइनिंग टोली का काम दिया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में भेज दिया था। उसके बाद मैं दिल्ली चुनाव में भेज दिया, बिहार चुनाव में भेज दिया। यही भूमिका कार्यकर्ता की रखना चाहता हूँ। पार्टी काम देती रहे, पद कोई भी नहीं चाहता। यानी कि आपकी हस्ती वैसी हस्ती जिंदा रहेगी, मस्ती जिंदा रहेगी। विकास शेर, हाँ, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। और आप कुछ जिसका भूलते मन भी नहीं मस्त हो, है ऐसा उसके कहते हो पास आप? समस्त है। ज्ञानंद पूछो। अच्छा, मेरे को पूछना है। चलिए, मैं मैं अभी भी कह रहा हूँ, नहीं भूलता। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इतने सालों तक सक्रिय राजनीति में रहे, आपकी टिकट कट गई, देश में उपचुनाव हर जगह बहुत सारे राज्यों में हो रहे हैं। हाँ। लेकिन जितनी चर्चा दतिया की हो रही है उतनी चर्चा पूरे देश में कहीं नहीं हुई। अब हो रही है बांकीपुर की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पीछे चल रही है, इसलिए हो रही है। लेकिन दतिया की जितनी चर्चा देश भर में हुई कहीं नहीं हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि वहां से नरोत्तम मिश्रा आते हैं और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। लेकिन क्या आप ये जो हस्ती और मस्ती और जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं? आप मन में तो होगा ना कि अगर मैं वहां से, चलिए टिकट नहीं मिला, मैं वहां से अब सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, या जैसी भी स्थिति बनी, जो भी परिस्थिति बनी, लेकिन मंत्री बनना, प्रदेश सरकार में इतने साल रहे हैं, यहां पर किसी पद को पाना, ये बिल्कुल नहीं है इच्छा? क्या, एकदम स्पष्ट पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं 30 साल विधायक रहा हूँ, 15 साल मंत्री रहा हूँ, पर्याप्त दिया है पार्टी ने। पार्टी का आभार भी है। बस इतना चाहता हूँ कि पार्टी का काम मिलता रहे, मैं काम करता रहूँ। संकेत क्या है आपको? काम मिलने का संकेत क्या है? कुछ तो पार्टी ने आश्वासन दिया होगा कि दतिया जिताकर लाइए, फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएंगे, कुछ तो मैंने बोला। बताया संकेत में आपको कि जैसे न्यू जॉइनिंग टोली का काम दिया, महाराष्ट्र चुनाव का दिया, दिल्ली चुनाव का दिया, बिहार चुनाव का दिया, इस तरह का काम, ये संकेत है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आपने पूरा दतिया, आप जब वहां आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांग रहे थे, आप भावुक भी हुए थे, घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, घर घर आप गए थे, तो सब मान गए थे वोटिंग होने तक। जिस दिन मतदान हो रहा था उस समय तक सारे लोग मान गए थे, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई थी कि कुछ कार्यकर्ता जिद कर रहे थे नहीं भाई साहब नहीं हो पाएगा?
नहीं, मुझे तो ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई थी। कोई आपके ध्यान में हो तो बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। एसपी साहब से सुलह हो गई अभी आपकी कि अगर परिणाम सकारात्मक आते हैं तो एसपी साहब को माफ करेंगे कि नहीं? सकारात्मक आए या नकारात्मक आए परिणाम, ये एक अलग विषय है। परिणाम सकारात्मक ही आएंगे, हम आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन वो विषय दूसरा है जिसका अभी औचित्य नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इनको। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रजेश जी, नौतम जी, ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो जुमला था कि तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरे हार के हैं, तो इस बार तेरी टिकट मिलने से ज़्यादा चर्चे आपके टिकट कटने के थे। तो ये चुनाव आपको क्या कुछ सिखा के जा रहा है? अब ये तो चर्चाएं आपके हाथ में है ब्रजेश भाई साहब। ब्रजेश भाई साहब, हमारे चर्चा तो हमारे आपके हाथ है। में कुछ नहीं है नरोत्तम आप जी। किसको मैं ऊपर आपसे फिर पहुंचाओ, कह रहा किसको हूँ नीचे नरोत्तम जी, पहुंचाओ। आपको रोक रहा हूँ माफी चाहते हुए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जहां नरोत्तम मिश्रा का नाम आता है वो चर्चा देशव्यापी हो जाती है। हम लोग मजबूरी है, क्या करें, हमको टीआरपी भी तो चाहिए। अगर टीआरपी ही नरोत्तम मिश्रा हैं तो दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपका आभार, लेकिन सच में बहुत साधारण तरह से रहता हूँ और बहुत साधारण तरह के ये है कि अब आप सब लोगों से आत्मीयता है तो डिनाई नहीं करता। जैसे ही अब सवेरे 5 बजे आ गई थी आपकी बिटिया, ये अब 5 बजे आ गई, दरवाजे पे चाय की नहीं पूछूं तो दिक्कत है, वाइट नहीं दूं तो दिक्कत है। नहीं तो नरोत्तम जी, ये बात सही है कि आपसे बात होने के पहले ब्रजेश राजपूत यही कह रहे थे कि मीडिया के सबसे अच्छे दोस्तों में यदि किसी को गिना लाडले जाए, लाडले शब्द का जिक्र किया। लाडले तो वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं। किसी भी समय फोन उठा लेते हैं, बाइट दे देते हैं, जानकारियां देते हैं। यही तो आपसे हमारा भाईचारा है। इसके बाद भी आप चाय पीने नहीं आए। तो अभिलाष जी को लेकर मैं आऊं नरोत्तम जी, या फिर आप विस्तार चलिए, न्यूज़ अगली से- बार आऊंगा, आपको मैं- ध्यान हो मैं- तो आपने कहा। मैं बिल्कुल ये ध्यान है, कह रहा बिल्कुल हूं, ध्यान है, मैं नहीं मैं आ पाया। अभिलाष जी को लेकर आऊं, ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं। आप यहाँ आइए। मैं अभिलाष जी को लेकर आऊं आपके घर, या फिर जीत के बाद आप विस्तार न्यूज़ के दफ्तर आएंगे? दो में से एक तय कर लेते हैं नरोत्तम जी। मैं दोनों बातें तय करने में क्या बुराई है? हाँ ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। आप आइए। पहले आप दोनों बातें तय करने में क्या बुराई है? अभिलाष जी ने मेरे से वादा किया था तो इसलिए वादे की याद दिला रहा था। जय हो एक आपकी शायरी है, इसका इससे संदर्भ से उद्भूत नहीं होती, पर वो शायरी ये है कि मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा जवानी 4 दिन की है। हाय हाय, क्या बात है। अभिलाष सर, एक शेर तो और आप इसी एक बात शेर और पे है, एक शेर और। नौतम जी, इसी बात पे एक शेर बहादुर शाह जफर का है हाँ। कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। नहीं अभिलाष तो जी को सौंपो। आपका महबूब निश्चित रूप से उम्रे आपके दराज बंगले आएगा। मांगते हो, होश में तो हो। उम्रे दराज मांगते हो, होश में तो हो, बतौर नमूने के 2 दिन तो काट लो। क्या बात है, क्या बात है। बताइए, जेनजी का जमाना चल रहा है, जेनजी आ रही है, पूरी दुनिया इंस्टाग्राम चल रहा है, और यहां आप कह रहे हैं महबूब का इंतजार है। अभिलाष जी कह रहे हैं आपका महबूब जरूर आएगा। और ये जो हमारे साहित्यिक, हमारे संपादक जी हैं, ये भी इश्क, प्रेम और मोहब्बत में पड़ गए और हैं। हम- शुरू करिए इरशाद। मैं कह रहा हूँ कि नरोत्तम जी यहाँ आएंगे जीत के बाद, और यहाँ पे हमको अपनी बात उसी बढ़िया जो उनका अंदाज है, जो पूरे देश में जाना पहचाना जाता है, मीडिया के सबसे लाडले नेता हैं वो, लाडले नेता हैं। तो जरूर आएंगे यहाँ पे। तो नरोत्तम जी, वादा करिए जीतने के बाद यहाँ आएंगे, पार्टी की जीत के बाद। नहीं, मैं तो पहले भी गया हूँ भाई, पहले आपके वहाँ गया नहीं मैं जब चालू हुआ। नहीं, आज- पहले आज वाला आपका- नहीं चलेगा आज नरोत्तम जी, आपका पहले वाला मायना- नहीं चलेगा, आज वाला चलेगा। आज आज आपका अगर मायना- जीत के बाद आपकी अगर जीतती है बीजेपी, आज हम इंटरव्यू करेंगे तो टीआरपी मिलेगी ना भयंकर। सीधी बात करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले आप आएंगे तो हमारी व्यूअरशिप पड़ेगी भाई कि नरोत्तम मिश्रा को ठीक है, जीत सब के बाद मंजूर है। मंजूर है। क्या बात, गाना गाता हुआ आऊंगा, तुमने पुकारा और हम चले। जीत हथेली पे लेके आए हैं। जीत हथेली पर लेकर आए। अभी जो आंकड़े और जो आ रहे हैं, बहुत वो तो शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं नरोत्तम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से, यूं ही हंसते मुस्कुराते और शेर व शायरी करते रहे, हम सब यही चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।